तारीख को इतने बुलेटिन का बाकायदा आगाज। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल समनाबाद का दौरा, हॉस्पिटल में अद्वियात के स्टॉक और सर्विसेज के मुतालिक दरियाफ्त किया। हॉस्पिटल में जारी तामीराती कामों में सुस्त रवि पर डिप्टी कमिश्नर का इजहार बरहमी, तमाम काम जल्द और बेहतर क्वालिटी के साथ मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। नाकिस तामीरात पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया भी दे दिया। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल समनाबाद का दौरा, हॉस्पिटल में अद्वियात के स्टॉक और सर्विसेज के मुतालिक दरियाफ्त किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद में मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब की टीम ने कमिश्नर सिल्वत सईद से मुलाकात की और अस्पताल में मौजूद खराबियों, खास तौर पर सीवरेज लीकेज के हवाले से आगाह किया, जिस पर कमिश्नर सिल्वत सईद की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर अली अदनान कमर ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की टीम के हमरा जनरल अस्पताल समनाबाद का दौरा किया और ऐसे तमाम मुकामात जहाँ पर सीवरेज लीकेज के बायस जो है मरम्मती काम जारी था, उनको ना सिर्फ मॉनिटर किया गया, बल्कि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अली अदनान कमर का ये कहना था कि तमाम तर काम जो है वो बर वक्त मुकम्मल किया जाए और इसके साथ ही साथ क्वालिटी इंश्योरेंस को यकीनी बनाने के हवाले से अली अदनान कमर का ये भी कहना था कि अगर क्वालिटी में किसी किस्म का कोई शिकम पाया गया तो फिर फौरी तौर पर महकमाना तौर पर ना सिर्फ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बल्कि मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ जो है एंटी करप्शन में भी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद में सीवरेज लीकेज के बायस ना सिर्फ छतों से पानी टपकने और छतों की खराबी के मसाइल जो है उनका आगाज हो चुका था, बल्कि जमीन जो है वो मुख्तलिफ मकामात से बैठती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बाद अब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से अस्पताल के हवाले से तमाम तर रिपोर्ट जो है वकास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रॉपर्टी और व्हीकल मालिकान के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल की पहली समाही में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 10%, जबकि 30 सितंबर तक गाड़ियों का टोकन टैक्स जमा कराने पर 15% तक रिलीफ मिलेगा। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए टैक्स अदायगी पर 5% छूट मिलेगी। मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के प्रॉपर्टी मालिकान जिनके पास 5 मरला या उससे बड़ी रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और उन पर जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लागू होता है, उनके लिए, और व्हीकल्स मालिकान के लिए जिन पर सालाना टोकन टैक्स आयद होता है, उनके लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से बड़ा रिलीफ फराहम किया जा रहा है कि जो भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स या फिर गाड़ी का टोकन टैक्स रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान यकमुश्त अदा करेगा तो उस पर उनको टैक्सेस में रिलीफ फराहम किया जाएगा। वो शहरी जिनके मुख्तलिफ जायदादों के मालिक हैं और प्रॉपर्टी टैक्स उन पर लागू होता है तो उनको 10% मजमूई तौर पर टैक्स में छूट दी जाएगी अगर वो 30 सितंबर तक अपना टैक्स जमा करवाते हैं। 5% पहली तिमाही में जमा करवाने पर रिबेट मिलेगा, जबकि 5% जो है टैक्स में छूट वो ऑनलाइन टैक्स अदायगी पर मिलेगी। इसी तरह वो शहरी जिनके पास 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियां हैं तो अगर वो पहली तिमाही के दौरान अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स जमा करवाएंगे तो उस पर उनको 15% रियायत मिलेगी। 10% पहली तिमाही के दौरान टैक्स जमा करवाने पर रियायत मिलेगी, ताहम ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए टैक्स जमा करवाने पर 15% मजमूई तौर पर रियायत जो है वो मिलेगी एक्साइज हुक्काम के मुताबिक। उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में हिफाजती बंद रोड समेत दीगर अहम शाहराहों की मरम्मत, महकमा हाईवे की स्कीमों के लिए 23 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की जेर सदारत इजलास में जारी काम बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने सड़कों के पैच वर्क को बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो जंग में जो महरूमियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है और इसी सिलसिले में एक जायज़ा इजलास जो है वो डिप्टी कमिश्नर की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें बताया गया कि जंग के अंदर जो मौजूद अहम तरीन सड़कें हैं उनकी तामीर व मरम्मत का काम जो है वो चल रहा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो 23 करोड़ रुपये के फंड्स जो हैं वो महकमा हाईवे को दे दिए गए हैं, जिसके तहत खुसूसी तौर पर जो हिफाजती बंद के ऊपर रिंग रोड है या बंद रोड जिसे कहा जाता है उसकी तामीर का काम जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ टोबा रोड में तकरीबन
600 فٹ سے زائد کا جو چنک ہے اسے جو ہے اس کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد روڈ جو ہے وہاں پر بھی تعمیراتی جو ہے وہ کام جاری رہا ہے. شہر کے بہت سے ایسے روڈ اور اہم شاہراہیں ہیں جہاں پر بھی پیچ ورک ضروری ہے، اس کے اوپر کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ مزید فنڈز کے حوالے سے حکومت پنجاب سے رجوع کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بہت شکریہ رمضان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. تانتیہ والا میں راوی کے کنارے آباد موزہ عالم شاہ کی بحالی کے لیے فنڈز درکار. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سے 20 کروڑ کے فنڈز مانگ لیے. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے پی ڈی ایم اے سے موزہ عالم شاہ کی بحالی کے لیے فنڈز فراہمی کی استدعا کر دی. آپ کو بتا رہے ہیں تانتیہ والا کے راوی کے کنارے آباد موزہ عالم شاہ کی بحالی کے لیے فنڈز درکار. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سے 20 کروڑ کے فنڈز مانگ لیے. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے بی ڈی ایم اے سے موزہ عالم شاہ کی بحالی کے لیے فنڈز فراہمی کی استدعا کر دی. پنجاب فشریز کی جانب سے کیج کلچر کو بڑھانے کے لیے فشریز کا احسن اقدام. جنگ سمیت مختلف علاقوں میں کیجز لگائے جائیں گے. تفصیلات جان لیتے ہیں فصیح نقوی سے. جی فصیح بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب فشریز کی جانب سے 230 کیجز جو ہیں وہ لگانے کے حوالے سے میٹنگ کال کی گئی ہے. اس سے قبل بھی جو 50 کیجز ہیں وہ پہلے ہی جھنگ کے اندر فنکشنل ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے اس کی کیا جو ہے مستقبل ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر فیصل آباد ڈویژن رانا محمد خالد صاحب موجود ہیں. خالد صاحب بتائیے گا، ابھی میٹنگ کال کی گئی ہے، آپ کی کیا جو ہے اس کے اوپر رائے ہے؟ جی یہ جو ترقیاتی اسکیم فشریز ڈپارٹمنٹ نے سٹارٹ کی تھی، جس میں 5000 کیجز جو ہیں وہ 5 سال میں لگائے جانے تھے فیلڈ میں، اور 20 اور 80 کی جو سبسڈی ریٹ ہے 80% گورنمنٹ پے کرے گی اور 20% جو ہے وہ فارمر کے ذمہ ہوگا. تو ایک کیج میں 1 ایکڑ کی مچھلی جو ہے وہ پالی جا سکتی ہے. تو اس کو پانی کی جو سکیرسٹی ہے اور بجلی کی جو مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی جا رہی ہے کہ وہ دریا میں جو قریبی فارمرز ہیں وہ لگا سکیں گے. تو اس میں پہلے مرحلہ میں جو کیجز 1500 کے قریب کیجز لگ چکے ہیں جتنا فنڈ گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا تھا. تو اب ہماری ڈویژن میں 50 کیجز پچھلے سال میں الاٹ ہوئے تھے سبسڈی پروگرام میں، اور اس سال یہ 230 کا بجٹ اور گورنمنٹ نے سبسڈی پہ الاؤ کیا ہے. تو اس میں سے اب اپلیکیشنیں کال کی گئی ہیں، جس میں آج ڈائریکٹر جنرل فشریز پنجاب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں فارمرز کو زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے لیے عرض کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس میں جو اپلیکیشن جیسے وصول ہوں گی تو جتنے کیجز اس میں پھر الاٹ کیے جائیں گے وہ جنگ میں اور قریبی دریاؤں میں لگائے جائیں گے. جی بالکل، یہاں پر جو ہے وہ میٹنگ کال کی. فصیح نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. فیسکو کا لائٹ ایپ کا استعمال بڑھانے کا فیصلہ. انڈسٹریل اور ٹیوب ویل صارفین کے بلوں کے ساتھ لائٹ ایپ پیمفلٹ شائع ہوں گے. فیسکو کی جانب سے 1 لاکھ صارفین کو بلوں کے ساتھ لائٹ ایپ کا تشہیری پیمفلٹ بھیجا جائے گا. مزید بات کر لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل، فیسکو لائٹ ایپ کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے اہم اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. اسی حوالے سے 1 لاکھ سے زائد انڈسٹریل اور ٹویل کنیکشن صارفین کے بجلی کے بلوں کے ساتھ اس بار جو ہے وہ لائٹ ایپ کے جو پمفلٹ ہیں وہ اٹیچ کر کے فیسکو کی جانب سے صارفین کو بھیجے جائیں گے، اور اس پر لائٹ ایپ کا جو استعمال ہے وہ بھی درج ہوگا. اور لائٹ ایپ کے استعمال سے صارفین کو کیا سہولت ملے گی ان پمفلٹ پر فیسکو کی جانب سے یہ بھی جو ہے وہ درج ہوگا. اسی حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ صارفین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اور لائٹ ایپ کا استعمال بڑھانے کے لیے جو ہے وہ انڈسٹریل اور ٹویل کنیکشن صارفین کے بجلی کے بلوں کے ساتھ جو ہے وہ لائٹ ایپ کے جو پمفلٹ ہے وہ اٹیچ کر کے بھیجے جائیں گے تاکہ لائٹ ایپ کا استعمال بڑھ سکے اور صارفین اپنی شکایات کا اندراج آن لائن کر سکیں اور آن لائن اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کروا سکیں. اس وقت فیسکو میں 10,000 اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. گوجرا کے آفتاب ٹاؤن میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح. ایم این اے خالد جاوید وڑائش نے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا. ڈائریکٹر فیسکو بورڈ نعمان خالد بھٹا، صدر انجمن تاجران منصور بھی ان کے ہمراہ تھے. مزید بات کر لیتے ہیں حافظ فرحان علی سے. جی فرحان. بالکل، میں اس وقت آفتاب ٹاؤن میں موجود ہوں. یہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کے موقع پر خالد جاوید وڑائش صاحب موجود ہیں، بات بھی کریں گے. خالد صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں گوجرا بھر میں ترقیاتی کاموں کا ایک نیا سلسلہ جو ہے آپ کے دور میں شروع ہوا ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں
आफ्ताब टाउन वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जो आज वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो इफ्तिताह हुआ है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है सेहत के लिहाज से, और मैं समझता हूं कि ये मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर इसको लॉन्च किया है और लोगों को सहूलत मिलेगी। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। दूसरी डेवलपमेंट के बारे में जो बात आपने की है, अगर उसकी फ्रिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत लंबे चौड़े प्रोजेक्ट हैं, उसकी तो बहुत लंबी डिटेल होगी, लेकिन वो इंशाल्लाह टाइम आएगा, जल्द से होंगे, बताएंगे। लेकिन मेजर प्रोजेक्ट मैं बता देता हूं आपको। इस वक्त तक जो प्रोजेक्ट शुरू हैं, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक अंडरपास का है, जो तकरीबन 1.5 अरब रुपए का है। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो टेंडर हुए हैं 2 अरब 86 करोड़ रुपए के, जो सीवरेज टफ टाइल के हैं, जिसमें आफ्ताब टाउन भी शामिल है। क्योंकि इस स्कीम को जो है, ये जो आफ्ताब टाउन वाली स्कीम है, ये जावेद कॉलोनी, बिहार कॉलोनी से चलेगी और टोबा रोड क्रॉस करके पानी इसका जाएगा गंदे नाले। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट। सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट है 1 अरब 20 करोड़ रुपए का। उसके अलावा जो रोड है आपकी, वो भी प्रोजेक्ट में लादा है। फरहाना में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम की यौम शहदा के हवाले से यादगार शहदा पर तकरीब में यादगार शहदा में फूलों की चादर चढ़ाई गई। बात कर लेते हैं इसी हवाले से मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम शहदा जो है वो मनाया जा रहा है और अपने शहदा पुलिस को जो है वो खराज तहसीन पेश करने के लिए पुलिस लाइन के अंदर यहाँ पे फूलों के जो है गुलदस्ता पेश किया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो सदर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा कि जो हमारे शहीद हैं उनको किस तरह से जो है वो खराज तहसीन पेश किया जा सकता है और उनको अपनी दुआओं में याद किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आज पुलिस के शहदा का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात होने के नाते पाकिस्तानियों की, शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना देने वाले पुलिस शहदा की यादगार पर हम पूरी तंजीम यहाँ पर हाजिर हैं और अपनी पार्टी और आला क़यादत की जानिब से हमने यहाँ फूलों की चादर चढ़ाई है। इसका मकसद उनको खराज अकीदत पेश करना और उनकी इस शहादत को अच्छी नज़र से देखते हुए उनके लिए दुआगो होना, ताकि इस मुल्क में अमन व अमान के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करती रहे। अमन व अमान के लिए पुलिस अपना जो है किरदार अदा करती रहे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कई इस पाकिस्तान को शहीद दिए हैं, उसी तरह से हमारे शहदा वो भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है शहादत नोश की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली शहीदों की जमात है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने खून का नजराना भी पेश किया, और वो शहीद जिन्होंने पाकिस्तान की सरबंदी के लिए, लोगों की मदद के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, उसमें हमारे पुलिस के शहदा भी आते हैं। आज पुलिस के शहदा की उस जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी फैसलाबाद ने बिलावल साहब की तरफ से एक फूलों का गुलदस्ता यहाँ वहाँ पे पेश किया है, ताकि इन शहीदों का, उनके बच्चों का, उनके अहल खाना का हौसला बढ़े। और ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपनी जानों को नजराना देकर मुल्क के सुकून को, मुल्क की इस रियासत की कानून साजी को बुलंद रखा। आज हम उनको सलाम पेश करते हैं। जी बिल्कुल, आज हम उनको सलाम पेश मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद के हल्का पीपी 106 में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह डिविजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने इफ्तिताह किया। जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासिर कादरी, कारी राना तारिक, मोहम्मद रमजान कादरी और मौलाना मुजम्मिल हुसैन अमीन भी शरीक हुए। बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम सूबाई हल्का पीपी 106 सेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसकी सदारत डिविजनल सदर सुन्नी तहरीक आसिफ रजा कादरी कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद आएंगे, इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज इस दफ्तर का इफ्तिताह किया गया, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आइंदा इलेक्शंस की तैयारियों के लिए भरपूर वर्किंग कर रही है और फैसलाबाद जिला के तमाम सूबाई हल्का जात में अपने दफातर भी खोले जा रहे हैं और इंशाल्लाह तंजीम साजी को भी मुकम्मल कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीदवारान का भी ऐलान करेंगे। दूसरा, जो बाजोड़ में दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने उसका यौम मुज़म्मत मनाया है। तमाम मसाजिद में उलमा कराम ने उस वाक़े की
मजम्मत की है और हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को ये यकीन दिलाया है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। तीसरा, आज यौम शोहदाए पंजाब पुलिस भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबाई हल्का जात में शोहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि उनके जो लवाहकीन हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मुहैया की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस के शोहदा पूरे हमारी कौम के माथे का झूमर है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अमन है ये शोहदा की बदौलत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने शोहदा को ना कभी भूले हैं ना भूलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने तमाम इदारों, पंजाब पुलिस और पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियों को बड़ी अजमत की निगाह से देखती है और इंशाअल्लाह हमारा वतन जो है इसमें जो अमन है वो शोहदा की कुर्बानियों की वजह से और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं शोहदाए पुलिस की कुर्बानियों के सदके इंशाअल्लाह ये मुकम्मल दहशतगर्दी का जी बिल्कुल, ना सिर्फ जो है सेक्टर का इफ्तिताह किया गया है बल्कि इसके अलावा अगर बात कीजिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक दहशतगर्द जितने भी हैं उनके खिलाफ जो है वो आवाज उठाएगी। कल अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मा इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में ओपन डे का इनेकाद किया गया। तलबा और वालिदैन के लिए करियर काउंसलिंग और एडमिशन डेस्क लगाए गए। डायरेक्टर अब्दुल्ला मुदस्सिर समेत असातिज़ा और दीगर स्टाफ ने तलबा और वालिदैन को कॉलेज का विजिट कराया और फराहम की जाने वाली तालीमी और तरबियती सहूलियात बारे आगाही दी। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, मैट्रिक के नताइज आ चुके। आजकल बच्चे इस तैयारी में हैं कि आगे इंटरमीडिएट में दाखिला लिया जाए और कौन से इदारे का इंतखाब किया जाए, तो तमाम ही कॉलेज की तरफ से आजकल एडमिशन कैंपेन चल रही है। इस हवाले से उम्मा इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में ओपन डे का अहतमाम किया गया ताकि बच्चे, पेरेंट्स यहाँ पर आएँ, फैसिलिटीज़ को देखें और अपने बच्चों के लिए इदारे का इंतखाब करें। उम्मा इंटरनेशनल कॉलेज के डायरेक्टर अब्दुल्ला मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए पेरेंट्स को किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते वक्त, क्योंकि बच्चे के लिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट ये दो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो सारी उम्र उसके साथ चलनी है। आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई भी और फील्ड लेनी है तो उसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट उसका बुनियादी रोल प्ले करता है। तो क्या कहते हैं बच्चों को और पेरेंट्स को क्या मशवरा देते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ हमारे ओपन डे पर मौजूद हुए। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले वालिदैन को ये देखना चाहिए कि कौन सा कॉलेज ऐसा है कि जो दो चीज़ों पर काम कर रहा हो। सबसे पहला है करैक्टर बिल्डिंग और दूसरा है प्रैक्टिकल एजुकेशन। इसलिए कि जैसे कि अब HEC की पॉलिसी भी आई है, बोर्ड की पॉलिसी भी है और उसमें पेपर का मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो SLO बेस कर दिया गया जिसमें बच्चे का नॉलेज पता लग सकता है। तो इस एतबार से ऐसे कॉलेज का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पे आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है मुतारिफ करवाई गई हो। और मैं बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मा इंटरनेशनल कॉलेजेस वो पहला कॉलेज है कॉलेजेस की दुनिया में कि जिसने आउटकम बेस्ड एजुकेशन को मुतारिफ करवाया। हमारे पास यहाँ जितनी क्लासरूम्स हैं वो सारी मल्टीमीडिया इक्विप्ड हैं और तमाम टीचर जो हैं वो वीडियो कोलैबोरेशन के साथ, डिजिटल कोलैबोरेशन के साथ पढ़ाते हैं। इस अंदाज में बच्चों की जो प्रैक्टिकल स्किल है वो इन्हेंस होती है। तो वालिदैन के लिए यही दो चीज़ें सबसे अहम हैं कि जहाँ पे बच्चों की तालीम भी हो और साथ तरबियत भी हो। बिल्कुल यकीनी तौर पर तालीम के साथ साथ तरबियत का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये काफ़ी फुकदान देखा जाता है कि तालीमी अदारों में सिर्फ नंबर गेम पर फोकस किया जाता है और तरबियत को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है उम्मा इंटरनेशनल कॉलेज की तरफ से कि यहाँ पर ना सिर्फ बच्चों को तालीम दी जाएगी, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ तरबियत की जाएगी। क्योंकि पिछले एक साल में 8 मुख्तलिफ ममालिक से डेलीगेट जो है वो इस कॉलेज को विज़िट कर चुके हैं और यहाँ के बच्चे भी स्टडी टूर के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट कर चुके हैं ताकि उनका एक्सपोजर जो है वो बढ़े। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में डिजिटल हैकजोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड आफ्टर पार्टी वर्कशॉप जारी है। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म देती हैं। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो कि आपने सुनी हो, एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। कभी सुना है आपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक सिंगल जगह पे एक जगह पे सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अगर आपने कोई डाटा सेंटर बनाना है, एक सिंगल क्लिक पे आप अपना डाटा सेंटर बना सकते हैं। अगर कोई चीज आपने होस्ट करनी है, आप सिंगल क्लिक पे होस्ट कर सकते हैं। तो उसके हवाले से एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, उसके बाद मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगा माइक्रोसॉफ्ट लर्न का कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न क्या है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट लर्न माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सारी चीजें पब्लिक कर दी हुई हैं कि अगर किसी ने मेरा कोई भी कोर्स, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़नी हो, एक ही क्लिक पे जाए, एक जगह पे जाए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जाए, अपना इंटरेस्ट शो करे कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहता हूं, अवेलेबल है। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को पढ़ना चाहता हूं, अवेलेबल है। डिवाइस मैनेजमेंट को पढ़ना चाहता हूं, अवेलेबल है। पावर BI को पढ़ना चाहता हूं, अवेलेबल है। जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं
ایک پلیٹ فارم پہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. کلک کرنا ہے, آپ نے رجسٹر کرنا ہے اور آپ کو فری اویلیبل ہوگی. پھر ایک سوال آتا ہے کہ ہم پڑھیں, ہمیں فری میں سرٹیفکیٹ بھی مل جائے, کیا ممکن ہے ایسا؟ مائکروسافٹ لرن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے فری سرٹیفکیٹ. پھر ایک اور چیز, آپ نے پڑھا ہے, اس پڑھے کا پروف بھی آپ کو چاہیے سرٹیفکیٹ کے علاوہ, مل سکتا ہے کہیں سے. مائکروسافٹ آپ کو اس کا باقاعدہ ٹرانسکرپٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں اتنے گھنٹے میں اتنا ٹائم آپ نے یہاں پر لرننگ پہ اسپینڈ کیا ہے. اگر ہم اگزامپل دیں اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی, انڈیا میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں. جب بھی کوئی چیز لانچ ہوتی ہے, بنتی امریکہ میں ہے اور اس کا اگلا سٹے انڈیا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ لوگ اسے ایکسیپٹ بہت جلدی کر لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ان کی معیشت کو ہوتا ہے, اکانومی کے ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ان کی اکانومی کو تو یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, ان کو مل رہا ہوتا ہے, بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ڈالرز میں وہاں پہ بیٹھ کے کما رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک فوکس ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی شارٹ پاتھ مل جائے, شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے, لیکن شارٹ کٹ آپ ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق چاہیے ہوتا ہے, کہ ہمارے کمفرٹ زون کے مطابق چاہیے ہوتا ہے. یہ وہ شارٹ کٹ ہے جو کہ آپ کو پروڈکٹیوٹی پرووائڈ کرے گا, کہ اگر آپ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی چیز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی لرن کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے ایزیلی اویلیبل ہوگا. یہاں آپ کو بتائیں, فیصل آباد میں 14 اگست کو ہوگا ہنسی مذاق اور میوزک کا تڑکا. جشن آزادی شو میں کامیڈین, فنکار اور گلوکار جلوہ گر ہوں گے. فیصل آبادیوں کے لیے بھائی والا میں فری شو کا انعقاد کیا جائے گا. مزید جان لیتے ہیں علی رضا سے. جی علی, بتائیے گا. جی بالکل, 14 اگست کی خوشیاں مل بانٹ کے گزارنی ہے. اس وقت میرے ساتھ فیصل آباد کے معروف کامیڈین جاوید قادر صاحب موجود ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ اس 14 اگست فری آف کاسٹ جو بھائی والا میں وہاں پہ ایک بڑا ایونٹ جو ہے وہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا, جس میں سنگنگ ہوگی. نہ صرف سنگنگ بلکہ کامیڈین بھی وہاں پہ شرکت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ گلوکار اور ساتھ جو ہے وہ ملی نغمے بھی جو ہے وہ گائے جائیں گے, کیونکہ 14 اگست کو اس ویسے ہم جانے نہیں دیں گے. کامیڈین ہے, پہلے کامیڈی سنتے ہیں. سر پہلے کامیڈی کیسے ہوگی؟ کچھ مانگنے والی کامیڈی سنا دیں کہ مانگا کیسے جاتا ہے, آج کل مانگنے کا سلسلہ بہت ہے. پھر اس کے بعد آپ بتائیے گا یہ شیڈول کیا ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو امیر لوگ ہوندے نے انہاں دے گھر منگن والے جاندے نے, تو پرابلم انہاں نوں یہ پیدا ہوندی ہے کہ بل دے کے منگنا پیندا ہے. ہن وڈے لوگ نے وڈیاں چیزاں, اے بھائی جان کو ٹوٹی فریج کو پرانے جوکر, ساڈے پنڈاں دے منگن والے بیچارے سادے جے نے, نمائی تا جیوے کاکا کو پارٹی پرانی دھوتی کو پرانا جھگا. اچھا بساں دے وچ اسی سفر کرنے ہاں تے بساں دے وچ انے حافظ وڑ جاندے نے, انہاں دا سٹائل کی ہے؟ السلام علیکم بھੈਣਾਂ تے بھائیو, چانی چان ہوندی ہے, تار آنا نہیں, کھانسی مونگ پھلی نہ ہوندی ہے, شبار آنا نہیں. میں لاریے دے کام کردا سا, میرے نال دے مزدور دے سر چٹ وجی تے میری اکھاں دی روشنی چلے گی. جو تو لو جی جناب, پرانا کلچر اسی نہیں بھولدے. پرانے بابے کس طرح منگتے سن, کدو نوں تاراں پائیاں ہونیاں انہاں نے, تے ویکھنا کہ کہڑے گھر اللہ دی رحمت ہوئی ہے, جا کے لوریاں دیندے سن, تمبا بجا کے منگتے سن. انہاں دا کی سٹائل ہے؟ میں لے دے چوڑیاں نی جن عید چ بہندے تھوڑے. اور سر میں تمہیں بھی دسا کہ سٹی 41 نے فیصل آباد کی جڑی پہچان جگتاں دی اینی کو کراتی ہے. کل دی گل میں اپنے گھر بیٹھا ایک منگن والا آ کے مینوں کہن ڈیا, نظر اللہ نیاز حسین کو روٹی کا سوال ہے بچہ. میں کہا بابا جی معاف کرو, امی گھر کون نہیں. کہندا کاکا روٹی منگی ہے, تیرے کو تیری ماں دا نہیں پوچھیا. تے باقی سر جداں 14 اگست نوں تسی ساڈا دسن ڈے ہو کہ بھائی والا تفیل ٹاؤن 'چ پروگرام ہو رہا ہے, جس 'چ مختلف کیٹیگری دے آرٹسٹ آن گے, کامیڈین, سنگر, اور بہت ہلا گلا ہوئے گا. کہ سر میں ذرا چاہنا ہوں کہ تسی اپنے چینل دی وسادت ضرور سر, انشاءاللہ ضرور ہوگا. 14 اگست کی خوشیاں جو ہے وہ مل بانٹ کے گزاریں گے, اور اکٹھے ہم جو گزاریں گے. اس میں یہ ہے کہ موسیقی کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا ہوگا, کامیڈی بھی ہوگی, موسیقی ہوگی, ملی نغمے ہوں گے, اور کیا اور یہ فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں. جی سر بالکل, یہ فری. علی رضا اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.